यस। तो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है तो उसके बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, एक जो भी कोई फॉरेन एजेंट तुम्हारी बॉडी में आया है तो उसको पहचानना, और उसे पहचानने के बाद हमारी बॉडी में क्या चीज रखना, इम्यूनिटी रखना, राइट, आई मीन मेमोरी रखना, ताकि अगली बार कभी भी कोई भी चीज आए तो उस पर सीधा अटैक कर दिया जाए, राइट। यही इम्यून सिस्टम का काम होता है हमारे पास। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी कि एक कुछ डिजीज ऐसी होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, हमारी बॉडी हमको ही मारने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ये भूल जाती है कभी कभी कि ये हमारे ही सेल हैं। तो जब हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को ना पहचान पाए, वो अपने ही सेल को ये समझने लग जाए कि ये आतंकवादी हैं, तो इसलिए वो उन पे अटैक करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी हमारी कंट्रीज में क्या हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम इस पार्टी को पसंद नहीं करते तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्यों चले जाएं पाकिस्तान, मेरा देश है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमें पसंद नहीं है तो हम क्यों चले जाएंगे? ये हमारा राइट है, हमें ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं, ये हमारा पूरा डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं 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 नहीं, किसी की नजरों में किसी को कोई पसंद है तुम भी वही पसंद करो, और अगर वो पसंद नहीं है तो तुम भी, तो ऐसा चलता है आजकल। ठीक है, आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तुमने देखा होगा हमले भी हुए थे। ठीक है, तो एक ऐसी आदमी को चीजें। मार दिया था। हाँ वेरी गुड, ठीक है, दो को मारा था शायद, तुम्हें याद हो तो। ठीक है, तो तो ये हमारे पास इम्यून सिस्टम में हमारे पास ये चीजें होती हैं। एक होता है फॉरेन एजेंट को मतलब पहचानना, और फिर उसको मारना, और फिर मेमोरी रखना। तो सबसे पहले अब हमारे पास एक पोर्शन आ रहा है जिसका नाम क्या है मेरे पास, लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन देखो क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गन हैं जो तुम्हारी बॉडी में अगर ये अच्छे खासे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो देखो अब सबसे मेन चीज मैंने क्या बताई है, लिम्फोसाइड, राइट। लिम्फोसाइड जितने ज्यादा बनेंगे, तो लिम्फोसाइड ये जो सेल है ये कहीं पे बनते तो होंगे। ठीक है, तो जहां पे अब देखो ये लिम्फॉइड ऑर्गन में ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो अब देखो हमें मेन काम रखना है लिम्फोसाइट से। अब थोड़ा ध्यान सुनना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक पेरेंट है मान लो, ठीक है, वो एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो उनकी इंडियन पेरेंट, तो ऑफ कोर्स उनकी शादी भी क्या हुई थी, इंडिया में ही हुई थी। ठीक है, तो उनका जो बेबी हुआ वो भी इंडिया में हुआ था। तो इसका मतलब वो जो बेबी हुआ है उसका ओरिजिन कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में ही माना जाएगा, राइट। मान लो उत्तर प्रदेश नोएडा में हुआ है वो, तो इसका मतलब उसका ओरिजिन हम इंडिया में मानेंगे। ठीक है, तो उसका जो बॉर्न हुआ है, मतलब वो जो इस दुनिया में आया है वो हमारा इंडिया का है। लेकिन जब वो छोटा था ना, तो छोटे में ही मतलब वो 1 साल तक इंडिया में रहा। क्या 1 साल तक बेबी को पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें याद है तुम 1 साल में क्या करते थे? नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं, तुम्हें तो कल का याद नहीं होगा, तो 1 साल का क्या याद रहेगा? ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर मान लो वो बेबी को 1-2 साल बाद हम कहाँ ले गए, हम ले गए उसे यूएसए। ठीक है, तो हम यूएसए ले गए, तो अब बताओ, अब वो सेकेंड है, फिर थर्ड ईयर का होगा, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, तो ऐसे जब आएगा तो वो सारी चीजें वहीं पर ही तो देखेगा। भाई मेन जो सेंसेस डेवलप होंगे उसी एज में होंगे, तो फाइनली उसके अंदर ज्यादा चीजें कौन सी वाली आएंगी, इंडियन आएंगी या अमेरिकन आएंगी? अमेरिकन। तो अमेरिकन एसेंट आएगा, और जिस तरीके से, अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है क्या मेरी? आ रही है। आ रही है। आई गेस योर इंटरनेट इज नॉट वर्किंग सक्षम, आई एम सॉरी टू से दैट। ग्रेटर नोएडा में वीक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका मतलब यूएसए की चीजें वो सीख जाएगा। तो जरा बताना, वो है तो इंडियन ओरिजिन का, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें कौन सी रहेंगी, अमेरिकन। अमेरिकन वाले रहेंगे। ठीक है, उसका पूरा स्टडीज का पूरा सीबीएसई से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या सीबीएसई क्या होता है, मुझे क्या पता। तो वो तो मेन उनका जो बोर्ड होगा, तो उनका यूएसए बोर्ड जो भी होगा, तो वो वहाँ की चीजें सीखेगा। तो देखो, तो यहाँ पे भी वही चीजें होती हैं, एक होता है मेरे पास ओरिजिन कहाँ पे हुआ, लिम्फोसाइट का बॉडी में, और ओरिजिन होने के बाद वो डेवलप कहाँ पे हुए, वो बड़े कहाँ पे हुए, उनका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे हुआ। डिफ्रेंशिएशन का मतलब पूरा डेवलपमेंट, पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रहेगा सब बच्चों को। तो देखो, अब अगर मैं लिम्फोइड ऑर्गेन, सबसे पहले इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, और कोई भी बाहर की चीज को पहचानना, मेमोरी रखना। अब देखो ये लिम्फोइड ऑर्गन वैसे देखा जाए तो ये तुम्हें किस किस चीजों से बचाता है? ऑफ कोर्स कोई भी इंफेक्शन आएगा उससे बचाएगा, कोई भी बैक्टीरिया फंगस आ गया उससे बचाएगा, राइट। ठीक है, तो अब ये लिम्फोइड यस। ऑर्गन मैंने क्या बताया मेरे पास कितने टाइप के होते हैं? तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक मेरे पास है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और एक मेरे पास है सेकेंडरी लिम्फोइड सेकेंडरी। ऑर्गन। तो अब ये मेरे पास दो टाइप के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो देखो अब ये प्राइमरी, जैसे मैंने उस बेबी का एग्जांपल लिया, तो उस बेबी की पहली कंट्री कौन सी है? इंडिया। 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 ठीक है, तो इसीलिए अब जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो होते हैं जो मेरे पास बेसिकली उस लिम्फोसाइट को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बनाएंगे और ये सब चीजें करवाएंगे।
और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि जो उसको प्रोलिफरेट करने में हेल्प करेगा, जहाँ पे वो अपने नए नए मतलब जहाँ पे बेसिकली वो डेवलप होगा। ठीक है, अच्छा मान लो अगर वो बेबी वहीं पर ही बड़ा हो गया, तो उस बेबी की जो शादी होगी वो इंडिया से होनी चाहिए या यूएसए से ही वो ज्यादा लाइक करेगा? यूएसए। ठीक है, वैसे तो वो उसकी मर्जी है, क्या पता अगर एक बार वो इंडिया आया तो ना इंडिया वाले से कर लियो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो तो ठीक है, तो ठीक है, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि वो यूएसए में ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो लिम्फोइड ऑर्गन है ये आगे जाके भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता होगा ना 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, तो इसलिए अगर 1 सेल आ जाएगा तो फिर तो वो डिवाइड भी कर जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं अपना प्राइमरी। तो प्राइमरी में बेसिकली क्या ना इसे ऑरिजिन होता है, तो ऑरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट। तो ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट कहाँ पे होता है हमारे पास? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, पीएलओ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे बेसिकली वो आएंगे। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होंगे, क्या वो इस प्राइमरी में आके क्या वो भी मैच्योर हो सकते हैं? तो देखो वैसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि अगर कोई इमेच्योर है तो वो भी मैच्योर भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सी हैं 2 चीजें? देखो, एक होता है हमारे पास बोन मैरो। मैंने तुम्हें शायद बताया भी था कि हड्डियों के बीच में क्या होता है, एक बोन मैरो होता है, राइट? तो एक होता है मेरे पास बोन मैरो और एक होता है मेरे पास यहाँ पे थाइमस बोलते हैं उसे। ठीक है, थाइमस। तो ये थाइमस आगे जाके पढ़ोगे, एक्चुअली ये एज के साथ थोड़ा छोटा हो जाता है। बुढ़े बुढ़े लोग इतने बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका जो थाइमस होता है वो वीक हो जाता है, थाइमस छोटा हो जाता है। तो थाइमस छोटा हो जाएगा तो वो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा नहीं निकाल पाएगा। तो हमारी बॉडी में अगर तुमसे बोला जाएगा कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बताओ दो, तो 2 ही होते हैं वैसे भी, तो तुम क्या बोलोगे? बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, ये थाइमस एक्चुअली एक हार्मोन भी निकालता है, वो तुम आगे जाके पढ़ोगे। तो इसका नाम होता है थाइमोसिन। तो जिसका जितना थाइमस एक्टिव है उतना ही अच्छी बात है। और जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो एक एक क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में कि विच ऑर्गन यूजुअली एट्रोफीज विद द एज। एट्रोफीज का मतलब होता है एज के साथ छोटा हो जाना। तो छोटा हो जाना कौन सा वाला होगा? तो थाइमस है। ठीक थाइमस। है, तो कहना इसे डेट्स व्हाई ओल्ड पीपल गेट डिजीज वेरी इजीली। जैसे तुमने देखा होगा कोरोना के जितने लोग ये मर रहे हैं, ये ज्यादातर कोरोना से बुढ़े लोग मर रहे हैं। यंग लोग बहुत ही कम है, यंग लोग तो सारे रिकवर हो गए। अमित शाह जैसे लोग बच गए यार। तो अमित शाह जैसे, तो अमित शाह की तो एज फिर भी ज्यादा है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो अमित शाह से ज्यादा एज के हैं। तो ट्रीटमेंट भी तो अच्छी है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट अच्छी होगी तो ऑफ कोर्स जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, मैं तो सुना है कि 100 साल का एक बाबा जी बच गए। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट अच्छा खासा मिला था उन्हें। ठीक है, वरना तो लोग तो 80 पे लुढ़क जाते हैं कोरोना हो जाए तो। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है भाई, तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो होता ही है, पर साथ में तुम्हारी इम्यूनिटी भी होती है। ठीक है सर, भाई। यस यस। सर आपने जो हार्मोन का नाम बताया था वो क्या था? हार्मोन का नाम थाइमोसिन। थाइमोसिन। ठीक है, तो थाइमस एक थाइमोसिन भी निकालता है, जिससे तुम्हारी बॉडी में क्या होता है बेसिकली इम्यूनिटी और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राइमरी का काम। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के, तो देखो हमारी बॉडी में प्राइमरी बहुत कम है। लेकिन अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। जैसे तुम्हारी मान लो ये कंट्री है, ठीक है, तो कोई भी बेबी अगर पैदा होता है तो क्या एक बच्चे ने कहा कि तुम, एक लड़के ने पूछा कहाँ पे पैदा हुआ है तू, उन्होंने बोला 5 कंट्रीज में। क्या ये पॉसिबल है? क्या मजाक चल रहा है ये? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा हो गया कि मान लो वो बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे एक हॉस्पिटल था, वहां पे पैदा हुआ है, तो क्या वो दोनों का नाम ले सकता है? ठीक है, तो उस टाइम पे तो बोल सकता है ना, बांग्लादेश और इंडिया के बीच का बॉर्डर है तो दोनों ही मान ले जाए, तो ये वो दोनों है। ठीक है, ये 2 हो गए, 3 नहीं हो सकते। 3 बॉर्डर बहुत ही कम है, ठीक है, कि तीनों का बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, हाँ। लेकिन क्या सेकेंडरी, अब अगर मान लो वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, मतलब जब वो छोटा था बाहर भेज दिया उसे घर वालों ने, तो बाहर भी एक ही कंट्री है, बाहर बहुत सारी कंट्रियां उसके लिए। उससे पूछा गया कि बताओ तुमने अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ से ली, तो वो एक ही कंट्री बोल सकता है या बहुत सारी कंट्री हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हो है। सकती है बहुत भाई सारी। बहुत सारी होती हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से कर लिया है। जिन्होंने बीटेक तो मेरे कॉलेज से किया है, लेकिन उसके बाद अपनी एमएस एमटेक पता नहीं कहाँ कहाँ से करी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, कंट्रीज भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डेट्स वाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है तो वो भी बहुत सारे हो सकते हैं और वो होते हैं।
ठीक है। तो ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बेसिकली क्या होता होगा? यस, कैनाई से, जैसे मान लो, और मैंने तुम्हें एक बात बताई, सभी को ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें एक बात बताई है क्या, कि जब वो बेबी बाहर सेटल हो गया, तो अब मान लो बाहर सेटल हो गया, ठीक है, तो अब उसका वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाओ, ठीक है, हर जगह वो वाओ वाओ बोलता रहता है। तो फाइनली अब दो आने वाले टाइम में, तो उसकी जब जब मान लो उसकी मैरिज वाली एज आ गई, तो मैंने क्या बोला, चांसेस ज्यादा किसके हैं कि वो इंडियन गर्ल से मैरिज करेगा, या मान लो लड़की थी, या इंडियन बॉय से, या यूएसए वाले बॉय से, यूएसए वाले से ज्यादा चांसेस है, सेकंड बॉयज। ठीक है। तो यूएसए वाले से कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब जब यूएसए वाले से कर लिया, तो अब जब उनके बच्चे होंगे, तो वो इंडिया में होंगे या यूएसए में ही होंगे? यूएसए। यूएसए में ही होंगे, ठीक है, यूएसए। ठीक है। फिर यूएसए में उनके बच्चे हुए, फिर जब उनके बच्चे बड़े होंगे, तो फिर वो क्या इंडिया में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, हम तो अपने दादा दादी जी का सम्मान करते हैं, इसलिए हम मातृभूमि, ये मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश को ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्या वो ऐसे बोलेंगे? ऐसा वो कुछ नहीं सोचेंगे वो, ठीक नहीं। सर है। प्रोबेबिलिटी है सर, आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, एक बार मान लो इंडिया आ गए, तो उन्हें क्या पता कुछ अच्छा लग जाए, तो हाँ, हो सकता है ऐसा, ठीक है, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। तो इसका मतलब, तो कॉपीज, सबसे पहले वो खुद तो यहाँ पे बना था, खुद वो मैच्योर भी थोड़ा सा यहीं पर ही हुआ था, ठीक है ना, मान लो उसके घर वाले उसे यहाँ से, चलो 5वीं तक वो सक्षम के साथ पढ़ा, ठीक है, स्कूल में, लेकिन फिर सक्षम ने उसको उसको ऐसे ही बहुत बोर कर दिया, तो वो कह रहा है कि मेरे दोस्त बहुत गंदे हैं, मुझे बोर कर देते हैं, तो उसे घर वाले उसे यूएसए ले गए। तो इसका मतलब, लेकिन थोड़ा सा तो वो मैच्योर हो गया था ना 5वीं तक यहाँ पे, तब जाके वो वहां पे और अच्छा मैच्योर हुआ। टॉपर था क्लास का। हाँ। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होंगे, तो यहाँ पे कॉपीज बनी या नहीं बनी, वही उनके बच्चे, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, मेन मैच्योरेशन एंड कॉपीज कहाँ पे बनती है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी। में, ठीक है। सेकेंडरी। तो ये मेरे पास जो लिम्फोसाइट होते हैं, तो ये, अच्छा देखो, ये कॉपीज बनाने की पता है कब जरूरत पड़ती है, ऐसी नहीं रैंडमली कोई कॉपी बना ली, सुनो ध्यान से, जब जरूरत पड़ेगी तभी तो शादी होगी, ऐसी थोड़ी कि कोई 11 साल में कर लेगा शादी, नहीं, कोई पर्टिकुलर एज होती है भाई। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं नहीं सर, अगर मैं यूएसए में तो आप बस सोच भी नहीं सकते, बदतमीजी मत करो, ठीक है, आरव, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो मैंने क्या तो किया? ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो उल्टे सीधे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अभी तुम इंडिया में ही हो, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये तो मेरे मैंने क्या? पास क्या, कुछ नहीं किया तुमने। तो ये हमारे पास है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो देखो, जब भी तुमको कोई इन्फेक्शन फैलेगा, मान लो तुमको कोई भी इन्फेक्शन आ गया अंदर बॉडी में, तो ये लिम्फोसाइट तो अभी बहुत ही कम है जो प्राइमरी से आए हैं। अब ये समझ जाएंगे, अरे भाई ये तो इन्फेक्शन फैल रहा है, अगर हमने नंबर नहीं बढ़ाए तो ये तो हमला कर देंगे हमारी बॉडी पे, तो इनको तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये सबसे पहले हेल्प किससे मांगेंगे, ओरिजिन से या सेकेंडरी से? सेकेंडरी सेकेंडरी। से, सेकेंडरी। क्योंकि सेकेंडरी तो है जो कॉपी बनाएगी बहुत सारी, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी पे अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेक्ट करेंगे उस वायरस से, बैक्टीरिया से, और फाइनली उसी टाइप के फिर ये हमारे पास लिम्फोइड, आई मीन ये लिम्फोसाइट बनाएंगे। एनी डाउट इन दिस गाइज? So can I say these lymphocyte form clones here? तो यहाँ पे क्लोन्स बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोन बनाएंगे और इनके नंबर क्या हो जाएंगे, फाइनली इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। अच्छा, कभी कभी कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ये लिम्फोसाइट क्लोन तभी बनाएगा जब कोई एंटीजन एंटर करेगा। एंटीजन का मतलब वही वायरस, पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया, राइट, पैथोजन डिजीज कॉजिंग एजेंट एंटर करेगा। वरना क्या फायदा, मान लो तुम एकदम स्वस्थ हो, एकदम हेल्दी हो, और तुम्हारी बॉडी में क्लोन बनते जा रहे हैं, तो क्यों बना रहे हो भाई तुम क्लोन, किसको मारने के लिए? तुम्हें शक नहीं हो जाएगा कहीं तो हमारे सर को तो मारने के लिए नहीं सोच रहे हो, ये क्यों बन रहे हैं फिर? ठीक है, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अफसोस, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यस। तो इसीलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा मान लो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि अगर मेरे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं होता, तो क्या सेकेंडरी का कुछ यूज होता? नो सर। तो नो सर। अगर कोई बेबी पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो यूएसए में अपने आप पहुंच जाएगा? ऐसे कैसे पहुंच जाएगा भाई, मजाक चल रहा है क्या? तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो इसीलिए तो प्राइमरी होगा तब जाके सेकेंडरी का यूज आएगा। तो मैंने क्या बोला, सेकेंडरी ज्यादा होते हैं या प्राइमरी? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, मैंने बोन और थाइमस तो बता ही दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो होते हैं सेकेंडरी के अंदर, एक होता है हमारे पास स्प्लीन, ठीक है, हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है हमारे पास, स्प्लीन, सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक क्या होता है, सबने नाम सुना होगा, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं मेरे इस तरीके से। तो ये टॉन्सिल्स हमारे पास, ये भी क्या होता है हमारे पास, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। तो ये इसका मतलब, ये जितने भी ऑर्गन है जिसको तुम भाव नहीं देते हो कि टॉन्सिल से कुछ नहीं होता है,
तो ये अपने आप में देखा जाए तो कॉपीज बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना कुछ पैच बने होते हैं, मैं डायग्राम दिखा दूंगा अभी, उनका नाम क्या होता है, पेयर्स पैचेस, ठीक है। तो पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मैं दिखाऊंगा अभी ये क्या होता है, तो अभी नाम याद रखना है, पेयर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है भाई। स्प्लीन हो गया। अच्छा एक तुमने सुना होगा लिम्फ, याद है, तो लिम्फ के बीच बीच में ना इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे, ये ऐसे ऐसे जिसमें लिम्फ चलता है, तो ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स के अंदर भी लिम्फोसाइट अपनी कॉपी बना लेते हैं। तो लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल हो गए, स्प्लीन हो गए, पेयर्स पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, और एक ऐसी मेरे पास होता है लास्ट, माल्ट, माल्ट म्यूकोसेल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिनके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, तो ये भी लिम्फोसाइट के नंबर को डबल करने में हेल्पफुल होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, अगर मैं डायरेक्ट पूछूंगा, यस, तो सुकृति अगर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात आती है तो कौन से दो मेन ऑर्गन है, अनन्या, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के कौन से दो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी में? सर आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे? थायमीन और बोन हाँ मैरो। वेरी गुड, हाँ सर यही पूछा था, हाँ थाइमस और बोन मैरो। वेरी गुड। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के स्प्लीन। बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पेयर्स पैचेस, टॉन्सिल, माल्ट, लिम्फ नोड्स, ठीक है, और स्प्लीन, ठीक है, माल्ट, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आई नो कुछ रिपीट हो गए, ठीक है, तो ये मेरे पास है। अब आते हैं हम बोन मैरो के ऊपर, ठीक है, अब हम एक एक करके इनका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार पता होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम आते हैं बोन मैरो पे। तो जरा बताना एक बार, अब बोन मैरो कहाँ पर होता है, यस सक्षम, सर इनसाइड बोन। ठीक है। तो ये बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ क्या यही करवाएगा सेकेंडरी काम, या कुछ और भी करवाता है? सही है। मैंने एक चीज और लिखवाई थी तुम्हें, कैनाई से जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो भी यहीं पर ही बनते हैं, याद आया, आरबीसी, यस। भाई आरबीसी भी तो बोन मैरो में ही बनते हैं, मैंने एक लाइन लिखवाई थी, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? तो ऑल दी ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड हियर। तो लिम्फोसाइट तो हमारे पास बनेंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि तो मेन है। तो लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड हियर, फॉर्म्ड हियर, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये जो मेरे पास होता है, ये एक तरह से कहना ही से कि ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, लिम्फोसाइट्स के लिए। मतलब मैंने बोला था कि हम उसे कौन सी एज पे लेके चले गए, मान लो 5 साल तक एज में 5 से 6 साल तक की एज में लेके चले गए, तो 5 से 6 साल की एज में क्या वो बिल्कुल ही इमेच्योर होगा? नो नहीं, सर। एक 5 साल का बेबी अच्छी खासी बात कर लेता है, वो सारी चीजें समझता है। 5 साल का बेबी 3 साल का समझ जाता है आजकल तो, आजकल तो वो गेम खेलने लग जाता है फोन पर, आजकल वो पबजी में तुम्हें हरा देगा एक 3 साल का बच्चा, सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे आ गए हैं आजकल नई जनरेशन के, ठीक है, मतलब आ क्या गए हैं, बन गए हैं अपने आप ही, ठीक है। तो इसका मतलब 5 साल का बच्चा काफी ठीक ठाक मैच्योर होता है, ठीक है, वो जानता ही क्या थोड़ा बहुत सही है क्या गलत है, ठीक है। तो कहना है इसे कि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है बोन मैरो को, बोन मैरो जो एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि वहां पे उनकी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो सके, और वो थोड़े से तो मैच्योर हो ही जाए, राइट। तो ऑफ कोर्स बने भी यहीं पर ही हैं, और थोड़ा सा डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, तो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन हुआ है थोड़ा सा। किसका डेवलपमेंट हो रहा है वैसे आरव, किसका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन हो रहा है, बेबी का ना, बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो का हो रहा है। अच्छा बोन मैरो के अंदर बोन मैरो का डेवलपमेंट हो रहा है, लिम्फोसाइट की बात हो रही है ना, ठीक डब्ल्यूबीसी। है, हाँ। तो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट बताया था ना, लिम्फोसाइट, सारा काम लिम्फोसाइट का ही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट ही होते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है? यस पीपल, नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा अब एक मेरे पास क्या आ रहा है, ये तो हुआ बोन मैरो के बारे में। अब अगर मैं थाइमस की बात करता हूँ, तो थाइमस के लिए मैंने एक नई बात लिखवाई कि थाइमस का साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है एज के साथ। डिक्रीज। अच्छा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैंने एक दिखाया था ऐसे, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थ्रॉट। थ्रॉट। हाँ, थ्रॉट पे तो थायराइड होता है, बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे की साइड आओ, ठीक है, हार्ट की साइड आओ थोड़ा सा नीचे, तो कहना इसे ही थोड़ा सा चेस्ट बोन के पास होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस साइड, ठीक है। तो ये थाइमस जो होता है, इट इज लोकेटेड beneath the chest, near the heart, you can say near the
हार्ट। ठीक है भाई, ओके। तो ये जो मेरे पास होता है कैन आई से इट रिड्यूसेस इन साइज विद द एज, सो इट कीप्स रिड्यूसिंग, it keeps reducing in size। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। ओके ओके, विद एज, ठीक है। तो एज के साथ ये हमारे पास साइज में डिक्रीज करता रहता है। क्या मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ इट ऑल्सो प्रोवाइड द सेम माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है कि लिम्फोसाइट भी अपने आप में एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो ऐसा बोला जाता है कि जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो को तो हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस करवाता है उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ये दोनों ही, क्योंकि दोनों ही ऑर्गन बताए मैंने। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई इंडिया में, एक बांग्लादेश में है, तो इंडिया का थोड़ा कल्चर अलग होगा, बांग्लादेश का थोड़ा अलग होगा, तो लेकिन है वही। तो इसीलिए बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट थाइमस में। तो लिम्फोसाइट भी अपने आप में दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है बोन मैरो ने मैच्योर किया, एक है थाइमस ने डेवलप किया है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। तो सेम यही लाइन कि इट प्रोवाइड द सेम माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ व्हाट, सो फॉर द टी लिम्फोसाइट हियर। याद रहेगा सब बच्चों को। सर टी लिम्फोसाइट थाइमस करता है मैच्योर। हाँ हाँ, और बी लिम्फोसाइट बोन मैरो। ठीक है, एनी डाउट इन दिस सुकृति, अनन्या, विदुषी? नो सर। ठीक है। तो एक तरह से बोला जाएगा कि लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट, हाँ, तो टू टाइप्स के, बी और टी। ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है, अब मेरे पास आ रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे कि मैंने बताया स्प्लीन। ठीक है। तो ये देखो, ये स्प्लीन जो होता है ना, ये एक्चुअली में बहुत सारे, क्योंकि अब जितने भी लिम्फोसाइट हैं ये स्प्लीन पे गए होंगे, तो बताओ स्प्लीन ने बहुत सारी कॉपी बनवा दी होंगी या नहीं इसकी, क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी है तो बताओ यहाँ पे कलेक्शन अच्छा खासा होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे अच्छा खासा स्प्लीन के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, वैसे स्प्लीन का अपने आप में फंक्शन क्या होता है? देखो, जितने भी ब्लड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जम्स आ जाते हैं, तो ये उनको ना फिल्टर करता रहता है स्प्लीन। तो स्प्लीन का मेन काम कैसा होता है? इट एक्ट एज अ फिल्टर, एक्ट्स एज अ फिल्टर। तो ये एक तरह से फिल्टर की तरह काम करता है, राइट? तो ये किस चीज को फिल्टर करता है? कैन आई से फिल्टर ऑफ द ब्लड, कैन इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर से किस चीज को बाहर निकालेगा? फॉरेन एजेंट। यस, तो कैन आई से इट ट्रैप्स लाइक ब्लड बॉर्न पैथोजन और ब्लड बॉर्न माइक्रोब जो ब्लड के अंदर होंगे। तो ब्लड के अंदर जो आ जाते हैं माइक्रोब्स खतरनाक वाले, तो ये उनको हटाने का काम करता है स्प्लीन। तो देखो स्प्लीन कितना अच्छा है, एक तो हमारे लिम्फोसाइट को बढ़ा रहा है, और ऊपर से ये जितने भी जर्म्स हैं उनको भी भगा दे रहा है। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। ठीक है सर, आज क्विज़ेस पे हिडन फॉर्मूला का रिवीजन क्लास। ओके श्रेयांश, अभी करते हैं हम बात, एक सेकंड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है लिम्फोसाइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? यस, नो सर। ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। या श्योर। तो ये तो हुआ स्प्लीन के बारे में। अच्छा, एक चीज और, आरबीसी को किसने बनाया है हमारे पास? बोन मैरो ने। लेकिन बोन फिर मैरो। भी, बोन फिर भी मैरो। ठीक है, बिल्कुल। तो एक्चुअली में अब वो आरबीसी मान लो यूज हो गई है बॉडी में, तो फाइनली अब वो आरबीसी का कलेक्शन कहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा? तो वो चली जाती हैं सबके सब स्प्लीन में। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ सबसे ज्यादा आरबीसी का कलेक्शन कहाँ मिलेगा, विच इज द रिजर्वायर। अब मान लो, जैसे मान लो नई नई आरबीसी बनकर आ रही है, तो वो कहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, या पुरानी भी होंगी तो वो कहाँ चली जाती हैं? तो ध्यान रखना, जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन किससे भरा हुआ रहता है? आरबीसी। तो आरबीसी। स्प्लीन इज ऑल्सो अ रिजर्वायर, मतलब बहुत भरा हुआ होता है। सर इज अ, स्प्लीन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होता है, मैं इसका भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ठीक है। तो रिजर्वायर ऑफ एराइथ्रोसाइट अभी दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है। तो ये एराइथ्रोसाइट का भी क्या होता है? रिजर्वायर होता है। ठीक है भाई, तो ये स्प्लीन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है
कि लिम्फ नोड्स, मैंने लिम्फ नोड्स का बताया, लिम्फ किसके अंदर चलता है, लिम्फ एक फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चलता है, राइट। तो ये मैंने कुछ बताया था ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है लिम्फ का, ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से, तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या चीज होगा लिम्फ नोड्स के अंदर, तो लिम्फ नोड्स के अंदर वही लिम्फोसाइट्स अपनी कॉपी बनाएगा। तो ये लिम्फ नोड्स भी क्या होते हैं मेरे पास, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो ये अब देखो, ब्लड के अंदर जो माइक्रोस होते हैं उसे तो स्प्लीन ने निकाल दिया। अब लिम्फ का तो अपना अलग सिस्टम है, लिम्फ के अंदर अगर कोई माइक्रोब आ गए तो उसे कौन हटाएगा, तो उसे ये लिम्फ नोड्स हटाते हैं, ठीक है। सो ये वाला लिम्फ के लिए एक्ट ऐसे करता है, तो इट एक्ट एज अ फिल्टर। तो ये किसके लिए करता है, तो ये एक्ट एज अ फिल्टर एंड ट्रैप्स द माइक्रोब्स। तो ये कौन से माइक्रोब को ट्रैप करता है, जो हार्मफुल होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन, lymph, lymph, ठीक है। सो डेट हैव एंटर इनटू द लिम्फ, डेट हैव एंटर्ड इनटू द लिम्फ। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो देखो अब मेरे पास क्या है, तो ये लिम्फ नोड्स भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली इम्यून रिस्पांस बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लिम्फोसाइट को एक्टिव करते हैं। एक चीज है कि ये लिम्फोसाइट्स को डबल तो करते ही हैं, लेकिन एक काम इनका और भी चीज है कि ये इनको लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट भी करते हैं। तो दे एक्टिवेट दी लिम्फोसाइट। अगर कोई लिम्फोसाइट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो ये उनको भी, कॉपीज तो बनाएंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन जो एक्टिव भी नहीं है तो ये उनको एक्टिव भी कर देगा, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ लिम्फ नोड्स के बारे में। अब बस एक लास्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माल्ट, ठीक है। तो माल्ट का मैंने एक फुल फॉर्म बताई, जिसका नाम क्या होता है, म्यूकोसेल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब एक लेयर जिसके अंदर म्यूकोसा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है। तो म्यूकोसेल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू। तो ये एक्चुअली हमारे रिस्पिरेशन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की बात करते हैं। तो ये जो लाइनिंग होती है ना, ये थोड़ी ना म्यूकस होता है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। म्यूकस की लेयर जा रही होती है इसमें, ठीक है। म्यूकस के पैचेस होते हैं काफी सारे, तो ये म्यूकोसेल लाइनिंग्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा लिम्फोइड टिश्यू है, टिश्यू नॉट ऑर्गन, ये एक ऐसा लिम्फोइड टिश्यू है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, म्यूकोसेल लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो लिम्फोइड टिश्यू ये कैसा, ये सबसे पूरी बॉडी में फैला हुआ है एक्चुअली में ये, तो ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। सो लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। तो वो मेजर कौन कौन से ट्रैक है, आइए मैंने बताया, एक या वो रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, जैसे कभी कभी देखा है ना कुछ लोगों को गले में कुछ फंसा रहता है, जब उनको एकदम जुकाम उखाम हो जाता है फिर वो मुंह से कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी फंस सकता है वो। डाइजेस्टिव ट्रैक भी हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, तो वहां पे भी डाइजेस्टिव ट्रैक भी हो सकता है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी हो सकता है, ठीक है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये चीजें होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू है तो वो कौन सा है, यही है भाई। डाइजेस्टिव पूरा कवर कर लिया इसने, रेस्पिरेटरी पूरा कवर कर लिया, यूरिनोजेनाइटल पूरा कवर कर लिया, तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन, mucosal ये associated वाला हुआ। lymphoid tissue. तो कहना ही से 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू यही होता है हमारे पास, मॉल्ट। तो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इज माल्ट। याद रहेगा सब बच्चों को। Yes. तो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू होता है हमारे पास ये माल्ट। क्या बताया तुम लोगों को। तो जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो मेरे पास, मैंने बताया ना, ओरिजिन या फिर मैच्यूरेशन बताया। जैसे 5 साल का बच्चा तो पैदा ही वहीं पर हुआ, 5 साल तक रहा भी वहां पे, तो थोड़ा राइट। तो इसका मतलब लिम्फोइड ऑर्गन हो गई
तो मेनली लिम्फोइड ऑर्गन जहाँ पे जो इनका मतलब प्लोरिफरेशन करवाएं, मैच्योरेशन करवाएं, इसके अंदर दोनों ही आएंगे अभी, ठीक है। तो जहाँ पे वो कॉपी भी बनाएगा आगे जाके, तो ये मेरे पास होता है लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मेरे पास हैं। ये वाला तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे थाइमस है, ये इस साइड जो है ये स्प्लीन है, ये इस साइड जो तुम देख पा रहे हो ये एकदम रेड रेड से कलर का, ठीक है। तो ये स्प्लीन हो गया, ऐसे पेयर्स पैचेस बने हुए हैं, म्यूकोसेल है ये अपने आप में पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। तो प्राइमरी में देखो क्या लिखा हुआ है, इमेच्योर लिम्फोसाइट बिकम डिफरेंशिएट एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी बैक्टीरिया एंटर करेगा, ठीक है, तो वो उसको पहचान लेंगे कि बढ़ गया है, फिर जो पहचानने के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी के पास, ताकि वो ज्यादा ज्यादा कॉपी बना सके, राइट। तो प्राइमरी में एक तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और फिर फाइनली कोई भी बैक्टीरिया फंगस आएगा तो एंटीजन सेंसिटिव उसे ही बोलते हैं। जो भी चीज बाहर से आती है हम उसको एंटीजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये देख पा रहे हो इस साइड, राइट साइड में बोन मैरो थाइमस, अभी तुमने नोटिस किया या नहीं किया, शायद नहीं किया। देखो ये देख पा रहे हैं सारे बच्चे, बोन मैरो और थाइमस। तो ये Yes, बोन sir. मैरो क्या है, हड्डियों के ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे से होता है, और ये हमारे पास थाइमस है यहाँ पे गले पे, इस तरीके से बहुत सुंदर लग रहा है, आई नो दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास है थाइमस, जो कि इस साइड होता है, ठीक है। क्या नाम है श्रुति, क्या कह रही हो, मोमोज नहीं है ये, ठीक है, बहुत पार्ट है वो, ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये हमारे पास इंटरेक्शन करते हैं राइट उस एंटीजन से, और फाइनली अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है बट डोंट वरी, ठीक है। तो ये फाइनली कॉपीज बनाएंगे, मैच्योर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, राइट, ये सब चीजें बताई अभी, यस और नो, सेकेंडरी के अंदर। तो ये सेकेंडरी के अंदर बेसिकली कॉपीज बनेंगी। तो देखो अब हमने प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ा, जैसे तो मैंने बोला भी कि ये माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है टी लिम्फोसाइट के लिए। तो टी हो गया लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हो गया, राइट। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ बनेंगे, थाइमस, और बी लिम्फोसाइट, Thymus. Bone marrow. Bone marrow. वेरी गुड, ठीक है। तो ये बोन मैरो का स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हैं सब बच्चे स्क्रीन पे, ठीक है। Yes, तो sir. ये हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। थाइमस हमारे पास ये रहा, जो कि मैंने बताया इस साइड होता है थोड़ा सा चेस्ट की साइड, ये हार्ट है, और ये थोड़ा सा चेस्ट की साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये थाइमस है, और ये थाइमस का साइज एज के साथ कम होता रहता है। जैसे देखो लिखा हुआ है रिड्यूसेस ग्रेजुअली टू अटेन अ स्मॉल साइज, तो ये थोड़ा साइज छोटा होता रहता है, ठीक है। सर इसमें तो बाय प्यूबर्टी लिखा है। प्यूबर्टी इसलिए लिखा है क्योंकि जब तुम जन्म लेते हो तो एक्चुअली में ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब प्यूबर्टी की पे अगर तुम छोटे से कंपेयर करोगे तो उस टाइम पे छोटा होगा, और जब बुढ़े से कंपेयर करोगे तो बुढ़े का और छोटा होगा, सर ठीक है। जितना बड़ा होता है मतलब हमारी उतनी अच्छी इम्यूनिटी है। नहीं नहीं, ये किसने बोला, वो भी उतनी गंदी है। अभी प्यूबर्टी पे तुम्हारी बहुत अच्छी है, प्यूबर्टी से जैसे 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 तुम हो मैं हूं, तो एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो मेरी ही ज्यादा है, ऑफ कोर्स आई नो दैट, ठीक है। तो जैसे ही, लेकिन अब मैं आज से अगर मैं 10 साल बाद चला गया, मान लो 10 साल बाद तुम मिले मुझे कि हेलो सर आप वही हो ना जो पढ़ाते थे हमें, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। तो उस टाइम पे मैं, मेरी इम्यूनिटी तुम्हारे से वीक हो सकती है, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा वैसी वाली एज में एंटर कर जाऊंगा ना, काइंड ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है, आई डोंट लाइक सच लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए, तो इसलिए इसका मतलब अभी भी एकदम बेस्ट है चीजें मेरे, यस। आते हैं स्प्लीन पे। तो ये स्प्लीन हमारे पास क्या है, ये इस टाइप का शेप का हो गया, देख रहे हो ये स्प्लीन, ये रहा बहुत सुंदर सा। कुछ लोग कह रहे हैं वो ये तो मोती जैसा लग रहा है, मोती नहीं है ये, ठीक है, ये स्प्लीन है। मैंने बताया ये रिजर्वायर होता है आरबीसी का, राइट। तो ये फैगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, देखो इन्होंने फैगोसाइट बोला हुआ है। फैगोसाइट का मतलब जो फैगोसाइटोसिस कर देता है, वो खेला है पैकमैन, जैसे कोई भी खा जाता है तो उसे फैगोसाइटिस वाली तो बोलते हैं, याद आया नरेंद्र मोदी। Sir, मतलब Yes, sir. neutrophils ना? हाँ हाँ बिल्कुल, Neutrophils. बिल्कुल बोल सकते, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, ठीक है। Okay, sir. तो यस, तो ये हमारे पास इस साइड होता है। तो कुल मिला के मतलब ये सब चीजें हमने ये देखो ये हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं, देख रहे हो ये बीच बीच में गैप बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया था बीच बीच में मोटे मोटे, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, बीच बीच में मोटा मोटा हो रखा है। तो ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ को क्लियर करते हैं जैसे कि बताया हमने, राइट। अनन्या कोई डाउट है इसके अंदर, सुकृति, विदुषी। No, तो sir. they trap the microorganism and other antigen which get into the lymph and tissue fluid। तो ये lymph nodes का काम है, देखो ये जो गोला गोला सा बनाया था मैंने उसके अंदर ऐसा दिखता है ये। तो ये क्या करते हैं, ये इन चीजों को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, आई मीन जितने भी खतरनाक थे, उनको ट्रैप कर लेते हैं ये गोला गोला। हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं वाला स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ये लिम्फ नोड। और लास्ट बताया मैंने म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, राइट, रेस्पिरेटरी के अंदर, डाइजेशन के अंदर, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, देख रहे हो ये पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी के अंदर ये एक तरह से क्या है मेरे पास, ऐसा म्यूकस से, और 50% में बताया मैंने पूरी बॉडी का 50% पार्ट होता है। मुझे लग रहा है ये कॉपी करते हैं हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 50% पार्ट है। और ये हमारे पास मेजर ट्रैक हो गया, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट। एनी डाउट इन दिस? तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। तो ओके, तो ठीक है भाई। तो इसके फाइनली अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, राशि, यस सर। तो राशि ये क्यों होते हैं हमारी बॉडी में लिम्फोइड ऑर्गन, क्या जरूरत है इसकी? सर ये वेरी गुड, बहुत अच्छे से बात। लिम्फोसाइट्स को डेवलप करता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये हमारे पास वो होते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा सब बच्चों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।